नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। जैसा कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात और इक्का दुक्का जगह पे ओलावृष्टि हुई और वहीं दक्षिण भारत में भी अच्छी खासी वर्षा खासकर तमिलनाडु में देखने में मिली। और ये पूर्वानुमान मौसम विभाग ने काफ़ी पहले, यदि कह लें 5-6 दिन पहले ये पूर्वानुमान और चेतावनी जारी कर दी थी। और ख़ासकर किसानों को भी ये कह दिया गया था उत्तर पश्चिम भारत में कि अपनी सिंचाई का निर्णय 5 तारीख के बाद लें, चूँकि वर्षा होने वाली है। और किसानों ने इस सिंचाई को बचाया और काफ़ी पानी की बचत हुई है, बिजली की बचत हुई है, पैसों की बचत हुई है। और अब बात करें आने वाले 2 हफ्तों की, तो उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो खासकर तमिलनाडु और उससे आसपास के इलाकों में वर्षा सामान्य से ज़्यादा दर्ज की जाएगी। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते की सिनॉप्टिक सिचुएशन कैसी रही। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, एक पश्चिम विक्षोभ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ ट्रफ भी है। और ये जो आपको खासकर ट्रफ के चलते जो है अरब सागर से काफ़ी मॉइस्चर मिला और इस WD के साथ साथ एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना था हमारे खासकर दक्षिण राजस्थान में, जो कि आगे बढ़कर 6 तारीख के आसपास दक्षिण हरियाणा के ऊपर पहुंच चुका था। और इस सब के चलते जो है उत्तर पश्चिम भारत का मौसम जो है प्रभावित हुआ। मैदानी क्षेत्रों में वर्षा हल्की से मध्यम, वही पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात और ओलावृष्टि, और खासकर जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा और हिमपात दर्ज किया गया, जैसा कि हमारा पूर्वानुमान था। और उसके साथ साथ आप देख रखेंगे ट्रफ इन लोअर लेवल ईस्टर्लीज जो कि आगे की ओर बढ़ी, और इसके चलते जो है अच्छी खासी वर्षा 5 और 6 तारीख को खासकर हमें दक्षिण प्राय देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं उपग्रह से जो हमें ये मानचित्र मिला है उसका अवलोकन करें तो आप देख सकते हैं कैसे ईस्टर्ली वेव की मूवमेंट हो रही है, उसके साथ साथ क्लाउड की मूवमेंट देख रही है। वहीं आप उत्तर पश्चिम भारत में देख सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ था उसके चलते क्लाउड मूवमेंट कितनी अच्छी खासी इस पर दिखाई दे रही है, और उसी के चलते इन क्षेत्रों में वर्षा भी मिली। और बात करें वर्षा की जो मात्रा की, तो खासकर जो है उत्तर पूर्वी जो मानसून रहा वो काफ़ी सक्रिय रहा पिछले हफ्ते में, और उसी के चलते जो है जैसा कि पूर्वानुमान था भारी से बहुत भारी वर्षा और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का, अत्यधिक भारी वर्षा का बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। और आप देख सकते हैं खासकर 6 तारीख को केलम्बक्कम में 21 सेंटीमीटर, अन्ना यूनिवर्सिटी में 16, ताम्बरम में 16, MGR नगर में 15, और वहीं चेन्नई में एक लंबे समय के बाद 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। 17 तारीख को भी बात करें तो अत्यधिक भारी वर्षा हुई वडकारा में, वेपुर में 18, पेलंदुरी में 16, और वहीं केरला, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी 6 जनवरी के आसपास जो है इक्का दुक्का जगह में भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय था उसके चलते खासकर हमारे जो है जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा और हिमपात दर्ज किया गया 5 तारीख को और 6 तारीख को, और वहीं हिमाचल प्रदेश में 6 तारीख को, और खासकर पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा दर्ज की गई 4 तारीख को। और इसके साथ साथ गरज चमक के साथ बौछार और ओलावृष्टि भी हुई इन क्षेत्रों में, खासकर 4 और 5 तारीख के आसपास। अब बात करते हैं इस चित्र के माध्यम से जो हम GIS प्लेटफॉर्म है उससे आपको दर्शाते हैं कि किन किन क्षेत्रों में तापमान कम रहे या शीतलहर जैसी स्थिति रही। आपको याद होगा कि 1 तारीख के आसपास जो है हमारे तापमान, न्यूनतम तापमान खासकर काफ़ी गिर गए थे और दिल्ली में भी 1 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। तो उसके चलते 1 तारीख के आसपास तक हमारी शीतलहर रही, और उसके बाद जैसे हमने कहा था कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है जिसके चलते न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और शीतलहर में कमी आएगी। ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। और 2 तारीख से लेकर आज हम बात करते हैं 7 तारीख तक, तो अभी तक किसी भी क्षेत्र में हमारे उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर नहीं है, यानी कि सुबह थोड़ी राहत है। अब बात करते हैं हमारे अक्टूबर से लेकर दिसंबर यानी कि 3 माह में यदि हम बात करें खासकर हमारे वर्षा की, जो हमारे उत्तर पूर्वी मानसून सीजन में मिलती है, तो इस बार जो देखने में आया है कि हमारे वहाँ करीब करीब हमें 10% जो है वर्षा सामान्य से ज़्यादा मिली। सामान्यतः हमें करीब करीब 34 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा मिलती है, उसका 10% ज़्यादा यानी कि 110%।
और ये पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा वर्षा रही, खासकर हमारे उत्तर पूर्वी मानसून के लिए। अब तापमान की बात करें तो जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान करीब करीब जो है आपको दिसंबर माह में बिल्कुल थोड़ा सा कम है सामान्य से, मगर बिल्कुल सामान्य के आसपास ही कह सकते हैं इसको। वहीं न्यूनतम तापमान भी बिल्कुल सामान्य रहे, खासकर हमारे उत्तर पश्चिम भारत में। अब बात करते हैं हमारे जो पूरा दिसंबर महीना कैसा रहा। तो आपको याद होगा एक समय ऐसा था कि हमारे दिसंबर में पहले हाफ में तापमान काफ़ी बढ़े हुए थे और लोगों को लग रहा था कि भी ठंड नहीं आ रही है, जबकि हमने कहा था कि ला नीना कंडीशंस हैं, थोड़ा ठंडा रहेगा। अब जब सेकेंड हाफ आया जैसे कि दूसरा पखवाड़ा, तो उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल गई और काफ़ी लंबे समय से आप देख रखे हैं कि शीतलहर की स्थितियां पैदा हो गई। खासकर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं 17 से 20, 23 से 24 और 30 से 31 दिसंबर। ऐसी स्थिति जो है ये बिल्कुल उत्तर पश्चिम भारत ही नहीं, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का गंगा वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी 20 से 24 दिसंबर तक शीतलहर चली। वहीं बिहार में 20 और 21 दिसंबर और उत्तरी मध्य प्रदेश में 23, 24 और 29 और 31 के बीच में शीतलहर चली। और जहाँ तक ठंडे दिन की स्थितियाँ हैं, यानी कि दिन भी काफ़ी ठंडा है, न्यूनतम तापमान तो 10 डिग्री से नीचे है ही, उसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान भी है आपका वो भी सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे। तो ऐसी स्थितियाँ भी बनी खासकर हमारे 19 से 22 के बीच में हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास साथ 15 से 18 और 29 से 31 के बीच में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर 19 से 22 दिसंबर के बीच में देखेगी। और साथ साथ रहा हमारा घना और बहुत घना कोहरा। और आप देख सकते हैं कि ये इसमें दिखाया गया बड़ा क्लियरली, खासकर जो है आपके पंजाब वगैरह में इसके जो है घना कोहरा काफ़ी ज़्यादा रहा। वहीं आपकी बात करें जो मध्य और पूर्वी जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, जो गंगा के मैदान है, वहाँ थोड़े से ये कम रहा। वहीं पंजाब में 16 से 31 के बीच में आपको घना कोहरा मिला। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में आप डेट्स देख सकते हैं। तो काफ़ी लंबी स्पेल ये जो है रही खासकर हमारे, और इवन बिहार और जो पश्चिम बंगाल का गंगा का क्षेत्र है वहाँ भी आपको, और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी 6 से 11 के बीच में घना कोहरा देखने में मिला। अब बात करते हैं हमारे पूरे दिसंबर माह में किस तरह से टेम्परेचर रहे। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम देखें अधिकतम तापमान की एनोमली की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं जो ग्रीन कलर दर्शाया गया है वो दर्शा रहा है आपका डिपार्चर नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 डिग्री जो है आपके अधिकतम तापमान पूरे महीने की एवरेज है। चूँकि पहले पखवाड़े में जो है तापमान ज़्यादा रहे, मगर बाद में जो है तापमान में गिरावट आई थी। और ओवरऑल पूरे महीने में बात करें तो 2 से 3 डिग्री, खास कर ये जो आपको गाढ़ा ग्रीन कलर जहाँ रंग दिखाई दे रहा है, इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहे। न्यूनतम तापमान की बात भी करें तो न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं ये जो हमारा खास कर देख हरियाणा, यूपी का क्षेत्र दिख रहा है, इन क्षेत्रों में हल्का हरा दिख रहा है, यानी कि 1 से 2 डिग्री यहाँ सामान्य से नीचे है। और मीन टेम्परेचर में भी करीब क्लियर ऑलमोस्ट पिक्चर वैसी ही दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप जैसा देख रहे हैं इसमें आपका एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बना हुआ है, खासकर हमारे श्रीलंका और तमिलनाडु तट के आसपास, और एक ईस्टर्ली ट्रफ आप देख रहे हैं बनी हुई है हमारी महाराष्ट्र और कर्नाटका कोस्ट के थोड़ा कोस्ट के आसपास, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है आपके दक्षिण अरब सागर में। उसके साथ साथ आप एक पश्चिमी विक्षोभ देख सकते हैं जो अभी अफगानिस्तान के ऊपर है। हालांकि ये बहुत फीबल है, आगे बढ़ेगा और उसके चलते थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का मौसम प्रभावित हो सकता है। मगर चूंकि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ गए तो तापमान में गिरावट नहीं हुई है। यही एक कारण है कि आज भी तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं और शीतलहर जैसी स्थितियाँ बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं हमारे 5 दिन की मौसम की चेतावनी की। तो आप जैसा कि देख रहे हैं आप चित्र के माध्यम से कि आपको थोड़ा सा आप इसमें फॉग जैसी कंडीशंस हमने इंडिकेट करी है पहले दिन में, यानी 7 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। और वहीं आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में और हमारा जो महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र का कोंकण का एरिया है, वहाँ पर आपकी वर्षा हो सकती है क्योंकि हमारी एक एक्टिव ईस्टर्ली वेव है जिसके चलते इन क्षेत्रों में। तो यहाँ थोड़ा किसानों को, खासकर मध्य प्रदेश जो हमारा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रहता है, वहाँ इस समय वर्षा सामान्यतः कम रहती है। तो यदि वहाँ भी आप यदि किसान भाई हैं उनको वर्षा आज और कल मिल सकती है तो सिंचाई बिल्कुल ना करें और थोड़ा अपना फसलों का ख्याल रखें।
वही बात करते हैं 8 और 9 तारीख की, तो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है वो थंडरस्टॉर्म वो 9 तारीख को, जो जैसे कि 8 को है आपके मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में, और साथ साथ जो दक्षिण प्रायद्वीप है वहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज़ है, और ये 9 तारीख को भी थोड़ा कंटिन्यू कर रही है। और उसके बाद ये 10 और 11 की बात करें तो 10 तारीख को भारी वर्षा की चेतावनी है हमारे तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्र में, और 7 तारीख के लिए भी, यानी कि आज के लिए भी हम लोगों ने भारी वर्षा की चेतावनी लगाई हुई है दक्षिण भारत के, खासकर तमिलनाडु में। और 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख में थोड़ा सा इसमें वर्षा में थोड़ी कमी आएगी, मगर वर्षा फिर भी दक्षिण भारत में कंटिन्यू रहेगी। अब हमारी GFS मॉडल की यदि 850 मिलीमीटर यानी 1.5 किलोमीटर के ऊपर देखें हवाओं का पैटर्न, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ईस्टर्ली वेव आगे चल रही है, और ये यहीं तक इसका सीमित नहीं है, बल्कि इवन आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के ऊपर यहाँ पर भी ईस्टर्ली वेव यानी कि काफ़ी इस एरिया को प्रभावित कर रही है, और इसी के चलते इन क्षेत्रों में वर्षा मिलने वाली है। अब बात करते हैं हमारे अगले 2 हफ्तों के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट की। तो आप इसमें देख रहे हैं खासकर वर्षा की, कि जैसा कि हमने कहा ईस्टर्ली वेव है इन क्षेत्रों में, तो खासकर दक्षिण भारत और आपका कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र का जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा मिलने वाली है, और एनोमली में भी बिल्कुल ठीक वही दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें तो धीरे धीरे ये प्रभाव थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, मगर फिर भी दक्षिण भारत में जो है वर्षा बनी रहेगी। अब बात करते हैं हमारे न्यूनतम तापमान की। तो अगले 2 हफ्तों में आप जैसा कि इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि एनोमली की बात करें तो जहां आप देख रहे हैं नीला रंग और गाढ़ा नीला रंग, वहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपके न्यूनतम तापमान है सामान्य से नीचे रहने वाले हैं। हालांकि फिर भी उतने नीचे नहीं रहने वाले जितने की सामान्यता होता है कि जब पश्चिमी विक्षोभ निकल जाता है, मगर चूंकि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है अभी, तो ज़्यादा गिरावट नहीं है, फिर भी थोड़ी गिरावट होगी बिल्कुल। और वहीं बात कर, और जहाँ ये लाल कलर आप दिखाई दे रहे हैं, लाल रंग दिखाई दे रहा है आपको, इन क्षेत्रों में आपके जो है न्यूनतम तापमान खासकर जो है सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं पहले हफ्ते में भी, और दूसरे हफ्ते में भी देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर और खासकर उत्तर पूर्वी इलाके, थोड़ा सा हिस्सा जो आपका देख रहे हैं कर्नाटका का, इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। बाकी के क्षेत्रों में ये सामान्य या सामान्य से नीचे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान की भी बात करें तो देखिए जहाँ जहाँ आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और साथ साथ आपके यूपी का और बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में, और थोड़ा उत्तर पूर्वी इलाकों, इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा बने रहेंगे। दूसरे हफ्ते में चलते हैं तो दूसरे हफ्ते में ये एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका देखें तो आप जम्मू कश्मीर पूरा आ चुका है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, और उसके साथ साथ राजस्थान, और आपके थोड़ा हिस्सा यूपी और छत्तीसगढ़ का हिस्सा और उत्तर पूर्वी इलाकों, इन इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक रहने वाले हैं। जहाँ तक सवाल है चक्रवात का, तो अगले 2 हफ्तों में चक्रवात बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, यानी मछुआरों के लिए राहत। अब बात करते हैं हमारे 2 हफ्तों की मौसम की समीक्षा यानी कि समरी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि अबव नॉर्मल रेनफॉल, यानी कि आपको मध्य भारत में सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिलने वाली है पहले हफ्ते में, वहीं उत्तर पश्चिम भारत में ये वर्षा सामान्य से कम रहेगी। और जब चलते हैं हम दक्षिण भारत की ओर, तो क्योंकि एक पूर्व मतलब ईस्टर्ली वेव आ रही है, तो उसके चलते दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से ज़्यादा रहने वाली है। और जहाँ तक कोल्ड वेव कंडीशन का सवाल है, तो 11 तारीख तक कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है, चूँकि हमने जैसा बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ और आ रहा है, तो न्यूनतम तापमान इसलिए इतनी जल्दी गिरने नहीं वाले हैं, तो कोल्ड वेव से भी राहत उत्तर पश्चिम भारत को। और जहाँ तक कोहरे की बात करें, तो चूँकि ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो कोहरा यानी कि घना या बहुत घना कोहरा हो सकता है इक्का दुक्का जगहों में, खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, और उसके साथ साथ इक्का दुक्का जगह में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, और साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश में खासकर 8 और 9 तारीख को, और वो भी सुबह के समय। तो यानी कि इन क्षेत्रों में 8 और 9 तारीख को लोगों को थोड़ा, यदि आप सड़क पे चल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और इसके साथ साथ जो है, क्योंकि लो क्लाउड रहता है, कई बार फॉग भी हीटिंग के कारण ऊपर उठ जाता है और वो पूरा बिल्कुल कवर करके रखता है स्काई को, तो
जिससे चलते जो है रेडिएशन, जो सूरज की किरणें हैं वो नहीं आ पाती हैं और आपके यहाँ ठंडा दिन की स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं, खासकर 8 और 9 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में कहीं कहीं। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते की। तो जैसा कि पहले हफ्ते में जो ट्रेंड दिख रहा है कि हमारे उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम वर्षा और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज़्यादा वर्षा, वही ट्रेंड जो है दूसरे हफ्ते में भी कंटिन्यू कर रहा है कि पहले हफ्ते में हम कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वर्षा या हिमपात सामान्य से कम होगा। और वहीं उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पूर्वी में ये जो मानसून के चलते हमारे दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से ज़्यादा रहेगी। और जहाँ तक तापमान का सवाल है तो दूसरे हफ्ते में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में। और इसके चलते थोड़ा जो है कोल्ड वेव यानी शीतलहर की कंडीशंस हो सकती हैं इन क्षेत्रों में। ये सब जानकारी आप हमारे वीकली वीडियो से तो पाते ही हैं, उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं और उसके साथ हमारे पास विभिन्न तरह की ऐप्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम, दामिनी और मेघदूत। आप इन सब के माध्यम से मौसम की सटीक, लोकेशन स्पेसिफिक जानकारी ले सकते हैं और अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाइए और ख़राब मौसम से बचिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।